वीर सपूत हेमू कालानी का 101वीं जयंती हेमू कालानी डिग्गी चौक पर देशभक्ति आधारित कार्यक्रम किए गए। देशभक्ति कार्यक्रम मोहन कोटवानी और के.जी. ज्ञानी द्वारा प्रस्तुत किए गए। जयंती के अवसर पर अलग अलग विद्यालयों में भी देशभक्ति कार्यक्रम व प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आज इस मौके पर वीर सपूतों के बलिदान को लेकर उपस्थित लोगों ने कहा कि हम देश में स्वतंत्र होकर रह रहे हैं और आज भारत देश विकसित देश में अग्रणी है। 1857 से 1947 तक सिंध के अनेक युवाओं ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेज सैनिकों की रेल आने पर पटरियों को खोलते वक्त हेमू कालानी पकड़ा गया। जेल में अनेक यातनाएं मिली और अपने 2 साथियों का उन्होंने नाम तक नहीं बताया। मात्र 19 वर्ष की आयु में हंसते हंसते भारत माता की जय करते हुए फांसी की सजा होने पर बलिदान हो गए। वीर सपूत हेमू कालानी के 101वीं जयंती के अवसर पर आज हेमू कालानी चौक पर भारतीय सिंधु सभा व सामाजिक संगठनों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस वीर सपूत ने मात्र 19 वर्ष की आयु में अंग्रेजों द्वारा जब आक्रमण किए जा रहे थे उनकी रेल पटरियां उखाड़ने की हिम्मत रखी थी और उनको जब कोर्ट के अंदर पेश किया गया और यातनाएं दी गई, उनसे बार बार पूछा गया कि आपके 2 साथी कौन हैं। उन्होंने अपने 2 साथियों का नाम नहीं बताया और उनको जब सजा हुई फांसी की तो हंसते हंसते भारत माता की जयकारा करते हुए वो इस भारत माता की माटी पे बलिदान हो गए। आज ऐसे वीर सपूत को याद करने का अवसर है। आज हम जो देश में आज़ादी की जो हवा खा रहे हैं, देश जो विकसित देश बना है ऐसे वीर महापुरुषों के बलिदान से बना है। भारतीय सिंधु सभा, शिक्षक संगठनों, विद्यालयों में आज जो संगोष्ठियों का आयोजन देशभक्ति आधारित कार्यक्रम हो रहा है उस सब में सभी की सहभागिता है। भारत माता की जय। महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय सिंधु सभा। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। 100 साल पहले एक युवा ने अपने भविष्य के बजाय देश का भविष्य और हम सबके भविष्य की चिंता करते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोहा लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको फांसी दे दी गई, यातनाएं दी गई। और ऐसे शहीद हेमू कालानी जिनकी आज 101वीं जयंती है, आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम याद करते हैं। निश्चित रूप से उनका यही बाकी निशा है कि उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना तन मन सर्वस्व समर्पित किया और हम सबकी आज़ादी के लिए, क्योंकि उनके द्वारा दी हुई इस कुर्बानी के कारण से ही आज हम इस आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं हमारे देश में और ये देश आज लगातार तरक्की कर रहा है। मैं आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। भारत देश को आज़ादी दिलाने में जिन क्रांतिकारियों का योगदान रहा उनमें उस समय के सिंध प्रांत जो अविभाजित भारत का एक प्रांत था, वहाँ के वीर सपूत हेमू कालानी ने अपना बलिदान देकर सिंध का और हिंद का नाम रोशन किया। जब उनको पता चला कि अंग्रेज़ों के द्वारा गोला बारूद और हथियार ट्रेन में भर के आ रहे हैं जो वहाँ की जनता के और क्रांतिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, तो उन्होंने उस ट्रेन को उड़ाने के लिए रेल पटरियों पे जाके फिश प्लेटें खोली और जब वो पकड़े गए तो जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि पकड़े जाने के बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपके साथियों के नाम बताओ, तो अपने 2 साथी इन्होंने पाना और हथौड़ा ये बताया और आखिरकार उनको फांसी की सज़ा हुई और वो हंसते हंसते देश पे न्यौछावर हो गए। और इसी को याद करते हुए हम हेमू कालानी जी का बलिदान दिवस और जन्म दिवस हमेशा मनाते हैं। उनके जो रास्ता उन्होंने बताया उस पर चलने का प्रयास करते हैं। जय किशन पारवानी, उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी।